गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हम लोग 12.2 में देखेंगे। आप लोग प्रश्न पूछे थे 1 2 3 4 7, ठीक है। इतने प्रश्न पूछे थे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता रहे हैं आपको, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि शो कर रहा है 92 यानी कि 300 बच्चे में 92 देख रहा है, 350 400, लेकिन सब्सक्राइब कर रहा है 92। नहीं जानते हैं तो किसी से पूछिए, लेकिन सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। कहता है, और कमेंट में लिखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दिक्कतें हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। नहीं कमेंट कर रहे हैं हम समझेंगे नहीं, आप लोग देख रहे हैं। मुश्किल से 10 को 15 को कमेंट कर रहा है, यानी कि 10 से 15 को वीडियो देखता है, बाकी लोग वीडियो नहीं देख रहा है या नहीं देख रही है, ठीक है। कहता है 6 सेंटी त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका कोण 60 डिग्री। बहुत सिंपल। कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। सॉल्यूशन में देखेंगे r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को हम सिखाए थे, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं। थीटा के मान 60 डिग्री बटा 360, पाई के मान 22 बटे 7 और r का मान 6 सेंटीमीटर। दो बार लिखेंगे, स्क्वायर है कट जाएगा 6 मरते में, 6 से एक और 6 कट जाएगा, गुना कर देंगे हम लोग। 6 गुना 12, 12 1 13 बटे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में एक चीज और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कहीं पर 5 या 6 में कहीं पूछा है कि इसकी चाप की लंबाई ज्ञात करें या त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहीं पर क्लियर कर देना चाह रहे हैं, तो उसको ही बता ही देते हैं ताकि आप लोग आगे जो प्रश्न आएगा तो आप लोग अपने से ही बना लें, ठीक ना। एक प्रश्न आप लोग किताब में था, शायद त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात करें, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं है इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए ना इसी में बता देते हैं, अलग से इसी में एक सवाल बता देते हैं, चाप की लंबाई। ऐसे इसमें चाप की लंबाई पूछा नहीं, हम ऐसे एक्स्ट्रा बता देते हैं। चाप की लंबाई पूछेगा तो आप कहा कीजिएगा थीटा बटे 360 2 पाई r जानते हैं। थीटा के मान 60 डिग्री बाई 360, 2 पाई के मान 22 बटे 7, r का मान 6। उसी सवाल पर बताया, अलग से नहीं बताया। कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 44 बटे 7 सेंटीमीटर लंबाई है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश कहने का मतलब वृत्त का चौथावां भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की परिधि दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर और हमसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है, वृत्त का चौथावां भाग। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r 22
22/7 इंटू आर बराबर में सेम टू सेम करता है, जानते हैं। आर इजकल टू 7 ऊपर में चल जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा, यानी 7/2। क्लियर। हमसे पूछा है वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश क्वाड्रेट का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है ये वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। चतुर्थांश कहने का मतलब चौथवा भाग। ऐसे इसको हम थीटा भी बना सकते थे, 90 डिग्री कोण लेते हैं, थीटा 360 लिखते हैं, और 90 थीटा की जगह पर 90 डिग्री लिखते हैं, 1/4 आता है, उससे बना सकते हैं। और मैं ऐसे भी सिखा दे रहा हूँ। चतुर्थांश क्या है, तो वृत्त का चौथा भाग 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते हैं। 22/7, आर का मान 7/2, 7/2 को है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 7 77, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, एकदम सिंपल है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न का कहता है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई एक तरह से त्रिज्या 14 से। कहता है कि यह सुई इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो सबसे पहले उसकी एंगल्स क्या बनते हैं वो पहले पता करते हैं। तो लिखते हैं मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण, स्पष्ट लिख रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण 360 बनता है। एक भी घड़ी में देखिएगा वृत्त का रूप होता है, तो पूरा 360 बाई 60 कितना हो जाएगा 6 डिग्री। कहता है हमसे 5 मिनट में, कहता इसलिए अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट, एक मिस्टेक हो गया। क्या कर रहा है तुम? बोले जाओ तो बस ले जाओ तो बदमाश नहीं करो। इसलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा 6 गुने 5 यानी 30 डिग्री। तो कहता है कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, समझिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सवाल भी रिपीट कर रहे हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट की सुई की लंबाई यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मिनट में पूछता है कि रचित क्षेत्र का मिनट द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनट का
मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण 360/60, क्योंकि पूरा बनता है एक घड़ी में 1 मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर लगाते यानी कि 360 डिग्री, इसलिए 360 × 60 कट जाएगा तो कितना 6 डिग्री। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। तो सवाल यह है कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला वही है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 30 360 दिख रहा है ना आप लोग को। पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर, आर के जगह पर कितना 14 × 14, 0 बार 36, 7 × 14, 2 × 12, फिर 2 से कटेगा 3 और ये 11, 11 × 14, 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी में अगर दशमलव में दिला होगा तो भागा दे दीजिएगा। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि नोट्स हम चेक करेंगे, इसलिए नोट्स करना भूलिएगा नहीं। नोट हम चेक करेंगे, क्लास खुलेगा तो सबका नोट्स चेक करेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से जरा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तुम लोग थक तो ना गया है कोरोना वायरस में, है लग रहा है कि थक गया है तुम लोग। कुछ लिखता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है। चुपचाप रहे तो मतलब व्हाट्सएप पर, उसके बाद तो बोले कि यूट्यूब पर बोलिए, यूट्यूब पर बोलिए, ठीक है, लिखिए, बोलिए कहे तो लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस में, बस सामना करना है, पढ़ना है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ संभव है। तकलीफ है तो उससे दूर। गौतम बुद्ध के 4 सत्य, आर्य सत्य जानते हैं। दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण निकलेगा, निवारण होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, तो सब कुछ होगा। चिंता करने की बात नहीं, बस अपना काम कीजिए, पढ़िए, खेलिए, घर में रहिए, लेकिन पढ़िए जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। पहले आप फिगर देख लो, ठीक है। केंद्र पर समकोण आंतरित करता है, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, केंद्र पर समकोण आंतरित करता है। चलिए करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के मान 3.14 दिया है। उसमें पहला प्रश्न आपसे करता है कि संगत लघु वृत्तखंड
दूसरा क्षेत्रफल पूछता है संगत दीर्घ वृत्तखंड। कोई प्रश्न पूछ रहा था वृत्तखंड क्या होता है, लघुखंड वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड कहिए लघुखंड कहिए, ये वाला हिस्सा होता है लघुखंड और ये पूरा हिस्सा होता है वृत्तखंड, सॉरी दीर्घखंड। ये होता है त्रिज्यखंड, ये का हिस्सा। वृत्तखंड या लघुखंड को अच्छा समझिएगा, जो कलाई किया हुआ है यही वाला हिस्सा है। कोई बच्चा पूछ रहा है, ठीक है, हरवाने की जरूरत नहीं, आराम से देखिएगा एकदम। इसको हम लोग ए बी जीवा कहते हैं, इसको चाप कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये एंगल्स हो गए। सवाल फिर से, 10 त्रिज्या के जो केंद्र पर समकोण आंतरिक करता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघुखंड और वृत्तखंड बदल के दिया है, संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। यही डायरेक्ट पूछता, लघुखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, ऐसे भी देगा तो घबराइएगा नहीं, बनाइए, प्रक्रिया वही है। तो R का मान दिया है 10 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, सेंटीमीटर। थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पूछा है हमसे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 r² sin थीटा। ऐसे आप लोग जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है। 1/2 खाली r² लिख देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 60 डिग्री दे देगा। एक सवाल आप पूछे क्वेश्चन नंबर 7 120 डिग्री पर पूछ दिया है, तो आप लोग हमसे पूछ दिए हैं कि 120 कहाँ से है, तो टेंशन नहीं लेना है, 120 लिखाएगा यहाँ, इसलिए हम साइन थीटा लिखे, ठीक है। इसको छोड़ भी सकते थे लेकिन नहीं छोड़ेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थीटा के मान है 90, 360, जगह बचाते हैं जरा, यहाँ से लिखते हैं 90, 360। पाई के मान का है 3.14 इस्तेमाल करने के लिए। r² 10 × 10 दो बार 1/2 10 × 10 साइन 90। थीटा की जगह पर क्या 90, ठीक है। लग जाएगा, 10 हटाइएगा 100 हो जाएगा। ये भी कर सकता है 2 से 157 भाई, उसे कटा दिया, इधर कटेगा 2 × 5 = 10। चलिए देखिए, अभी लग तो कोई बात नहीं। चलिए 157/2 माइनस 5 × 10 50 साइन 90 के मान 1। क्लियर, 2 LCM 157 50 × 1 50, 2 से गुना करेंगे 100, घटेगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर। इसी में एक सवाल और पूछा है हमसे, तो भागा देना होगा तो समूह में सब देगा तो भागा दीजिएगा, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। लिख ही देते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है सर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो अब देखेंगे हम लोग संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड के दीर्घखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देते हैं πr²
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सॉरी लघुखंड जो आप निकाले हैं, संगत लघुखंड लघु वृत्तखंड का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक बच्चा पूछा था लघुखंड का होता है तेरा लघुखंड, इतना छोड़ के सारा होता है दीर्घखंड। तो लघुखंड हम लोग ने निकाल चुके हैं। चलिए पाई के मान 3.14, आर का मान 10। फैन नहीं चलाइए, आवाज आएगा। फैन नहीं चला रहे इसलिए गर्मी हमको तो लग रही है, लेकिन फैन नहीं चला रहे आवाज जाएगा। ठीक है, लघुखंड का निकाल चुके हैं। कौन सा लिखे? 0.28.5 भी लिख देते हैं। दशमलव हटेगा 100 कट जाएगा। 314 माइनस 28.5 घटाइएगा तो कितना आएगा सर? 285.5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपने से बनाइएगा, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, आप बना लोगे। कोशिश कीजिएगा, एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो देखिएगा, एकदम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 5 और 6 दोनों एक ही टाइप का है। 7 भी कोई भारी नहीं है, बस खाली आप लोग को एंगल का प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए वहां 90 बना रहा था, यहां पर 120 डिग्री का बनाता है। ठीक है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, 12 दोनों है, ये 10 है, ये भी 10 लिखेंगे। तो कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड है कौन? यही है वृत्तखंड, इसी को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, पाई के मान 3.14 दिया है। ठीक है, √3 के मान 1.73 दिया है। तो हमसे पूछता है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखने के लिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू सेम है θ/360 पाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r² sin θ। त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घटता है, पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज क्षेत्रफल घट जाता है तो लघुखंड मिलता है। इसी को कहते हैं वृत्तखंड। अब देखिएगा थीटा के मान 120/360, पाई के मान 3.14, आर का मान 12 × 12 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री 3 मरतबे में कट जाएगा। दशमलव नहीं हटाइए, 12 × 12 144 बाहर निकाल लीजिए। 3.14/3 यही बचा दोनों। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 12 × 12 144 तो बाहर निकाल लिया। साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। ये ऑलरेडी पहले से बात नहीं कीजिए, 1/2 गुने साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। चलिए देखते हैं, 3 से डिवाइड देंगे हम लोग। 3.14 में 3 0 3 चौको 12
3 छक्का 18 लगभग 1.046 √3 का मान होता है 173/4। मान दिया √3 का मान, नहीं बदल रहेगा तो याद रखिएगा इसका मान हमेशा यूज करता रहता है। अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, चौचों को 16, 4 × 12, 4 दूना 8, ठीक है। इनका गाना गाता है तुम? 4 6 बदमाशी नहीं करो, 144 गुने 0.614 गुना कीजिए, कितना आएगा? गुना कीजिएगा, लगभग आना चाहिए 88.844 समथिंग आएगा। कुछ ज़्यादा आएगा, 2 अंक तक लिए है, थोड़ा सा आगे पीछे दशमलव के बाद आगे पीछे भी होगा तो टेंशन नहीं लेना है, आंसर वही रहेगा। क्लियर? जितना प्रश्न पूछे हैं क्लियर हो गया। और इसके बाद पूछना होगा, क्वेश्चन डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम देख लेंगे, उसके बाद बता देंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत कम लोग 92 ही लोग देख रहा है। कैब कहाँ गया मलिंगा? 92 ही लोग देखे हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। कहिए तो इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। पाई का मान दिया था, √3 का मान दिया था, आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया है 120 डिग्री। तो हमसे पूछता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा 360 πr², यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखें, थीटा जब 120/360, पाई का मान 3.14, आर का मान 12 × 12 - 1/2, r² 12 × 12 साइन थीटा, थीटा की जगह पर 120 कट गया तो 3 112 × 12 144, 12 × 12 144, दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो 3.14/3। और दूसरों प्रोसेस को कोई बनाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साइन 120 डिग्री का मान √3/2 जानते हैं, ये 2 1/2 10 इसको दशमलव दिए 1.046, तभी दशमलव में इधर उधर होगा तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा, कम बेसी होगा तो 2×4, इसको भागा दिए इतना है, थोड़ा सा मिसिंग होगा दशमलव के बाद वाला तो रिपीट, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 144 गुने इतना करेंगे तो लगभग आएगा इतना, आप इसको ज़रा अच्छा से चेक कर लीजिएगा, कुछ और आएगा तो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एग्जैक्ट गुना नहीं किया हूँ। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।